यह कहानी शुरू होती है भीमपुर नामक एक गांव से, जहां एक सुनसान जगह पर एक दरवाजा खड़ा था। एक दिन की बात है, हरिया वहां से गुजर रहा था। लल्ला लल्ला, आज मौसम बड़ा सुहाना है। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी। अरे, ये दरवाजा इस जगह के बीचों बीच यहाँ क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही हरिया उस दरवाजे के पास जाता है, हरिया अपने आप उस दरवाजे की ओर आकर्षित होने लगता है। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस दरवाजे की ओर क्यों जा रहा हूँ? मैं तो यहाँ जाना भी नहीं चाहता। और हरिया धीरे धीरे करके उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। अगले दिन, अरे तुमने सुना क्या? हरिया उस मौत के दरवाजे में चला गया। पता नहीं ये मौत का दरवाजा किन किन लोगों को अपना शिकार बनाएगा। पता नहीं उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। लोग जिंदा होते हैं या मरते हैं, इसका भी हमें कुछ पता नहीं। हे भगवान, कुछ कीजिए, कोई मसीहा भेजिए। हाँ भाई, अब कोई मसीहा ही हमें बचा सकता है। कुछ सप्ताह बाद विकी अपने शहर से पढ़ाई लिखाई कर कर अपने गांव वापस आ रहा था। विकी अपने नाना जी के घर पहुंचा। अरे विकी बेटा, तू आ गया? हाँ नाना जी, मैं आ गया। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। नाना जी, बहुत दिन हो गए मैं अपने गांव नहीं घूमा। कल सुबह मैं अपने गांव घूमने जाऊंगा। ठीक है बेटा। अगली सुबह विकी अपने गांव घूमने जाता है। तभी वह लोगों को उस मौत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। ऐसा कुछ सच में है? ये तो बड़ी कमाल की बात है। अगर ऐसा है तो मैं वहां जाकर जरूर देखना चाहूँगा। मुझे नाना जी से इसके बारे में बात करनी होगी। नाना जी, जब मैं आज गांव घूम रहा था तो मैंने लोगों को मौत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए सुना। क्या ये सब सच है? हाँ बेटा, ये सब कुछ सच है। उस मौत के दरवाजे में जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। नाना जी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। चुप हो जा, अगली बार से ऐसा कुछ मत बोलना। ठीक है नाना जी, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन नाना जी दूध का डब्बा लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके हाथ से दूध का डब्बा गिर जाता है और घुड़कने लगता है। नाना जी उस डब्बे का पीछा करने लगे। उस डब्बे का पीछा करते करते वे मौत के दरवाजे के पास पहुंच गए। अरे नहीं, ये क्या? मैं तो मौत के दरवाजे के पास आ गया। और फिर नाना जी धीरे धीरे उस मौत के दरवाजे की ओर आकर्षित होने लगे। अरे ये क्या? मैं तो इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। फिर नाना जी उस मौत के दरवाजे के अंदर चले गए और गायब हो गए। अगले दिन यह बात विकी को पता चली। नहीं, उस मौत के दरवाजे ने मेरे नाना जी को भी नहीं छोड़ा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं उस मौत के दरवाजे का रहस्य पता करके रहूंगा। मैं जानता हूँ ये गांव वाले मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं आज रात को चोरी चुपके निकलूंगा। रात होती है और विकी चोरी चुपके अपने घर से बाहर निकलता है। विकी उस मौत के दरवाजे के पास पहुंचता है। अब मैं इस मौत के दरवाजे के अंदर जाऊंगा, सबको वापस ला कर रहूंगा। फिर विकी उस मौत के दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही विकी उस मौत के दरवाजे के पास पहुंचता है, वह उसके अंदर खींचा चला जाता है और गायब हो जाता है। विकी गायब होकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अरे ये क्या? ये मैं कहां पहुंच गया? यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ तक कि मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट बन चुका हूँ। आखिर क्या राज है इन सब का? फिर विकास वहां से आगे बढ़ता है। कुछ ही समय बाद वहां एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। अरे इतना बड़ा राक्षस, ये तो मुझे मार ही डालेगा। फिर वह राक्षस विकी की ओर बढ़ता है। भाग ले विकी, वरना तू तो गया। विकी भागने लगता है और वह राक्षस उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वह राक्षस विकी पर हमला करता है, विकी अचानक वहां से गायब हो जाता है। गायब होकर विकी एक जादुई कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसके दादाजी होते हैं। दादाजी, आप ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं बताती हूँ। तुम कौन हो? मैं जादूगरनी माया हूँ। मुझे तलाश है दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई मणि की, जो पृथ्वी लोक पर है, और उस मणि का अधिकारी ही उस मणि को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये सब तो ठीक है,
लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो और ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि उस मणि के अधिकारी तुम हो। क्या मैं? तुम्हारे हाथ पर जो निशान है वही इस बात का सबूत है कि तुम उस मणि के अधिकारी हो और तुम ही मुझे वो मणि ला कर दोगे, वरना मैंने जितने भी लोगों को उस मौत के दरवाजे के मदद से यहाँ लाया है सबको मार दूंगी। ओह, तो ये मौत का दरवाजा तुम्हारा रचाया हुआ खेल है? हाँ, ये मेरा ही खेल है। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए वो मौत का दरवाजा वहाँ लगाया क्योंकि मैं पृथ्वी नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज तुम सबको छोड़ दो। मैं बहुत कमजोर और डरपोक इंसान हूँ। मदद तो तुम्हें करनी होगी, और रही बात शक्ति की, तो मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ दूंगी जिसकी मदद से तुम उस मणि को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन तुम उस मणि का करना क्या चाहती हो? उस मणि को प्राप्त करके मैं इस दुनिया पे राज करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दादाजी को छोड़ना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर दादाजी गायब होकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। विकी, ये लो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे रही हूँ। फिर जादुई माया उसे अपनी छड़ी से शक्तियाँ देती है। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग में उस जगह का रास्ता भेज दिया है, तुम्हें रास्ता पता होगा। हाँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। फिर विकी गायब होकर वापस पृथ्वी लोक पहुंच जाता है। मैं क्या करूं? मैं किसी भी हालत में बुराई का साथ नहीं दे सकता। मुझे गांव वालों को बचाना भी तो है। विकी गायब होकर अपने नाना जी के पास पहुंच जाता है। तुम आ गए विकी, मुझे भरोसा था कि तुम उस बुरी औरत का साथ नहीं दोगे। हाँ नाना जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। विकी, मैं अपने पूर्वजों का पता लगाता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि आखिर ये जादुई मणि का क्या रहस्य है। तब तक तुम उस जादुई मणि की खोज में निकलो। अगर वो मणि हमें मिल गई तो हम उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देंगे ताकि वो उस जादूगरनी तक नहीं पहुँच सके। और रही बात गांव वालों की, तो हम उन्हें भी छुड़ा ही लेंगे। जी नाना जी, जैसा आप कहें। फिर विकी वहाँ से मणि की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है। कहीं एक गड्ढा है जिसके अंदर मुझे जाना है। हाँ, वो रहा गड्ढा। फिर विकी उस गड्ढे की ओर बढ़ता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। गड्ढे में कूदते ही वह एक अजीब से जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है। वह डायनासोर विकी की ओर बढ़ता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा डायनासोर है, ये तो मुझे मार ही डालेगा, लेकिन मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर विकी आगे बढ़ता है। जैसे ही विकी आगे बढ़ता है वह गोल 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 घूमने लगता है और उसके पास बहुत ताकत आ जाती है। विकी गोल 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 घूमकर उस डायनासोर को हरा देता है। वाह, ये तो काफी कमाल की शक्ति है। मैं तो पूरा गोल गोल घूम रहा था लेकिन मुझे चक्कर भी नहीं आया और मुझ में कितनी ज्यादा ताकत आ गई। उस डायनासोर के मरने के बाद वहाँ पर एक कार्ड आ जाता है। अरे ये क्या, ये कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? मुझे इसे रख लेना चाहिए। फिर विकी आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद विकी को वहाँ एक सुंदर सा हिरन दिखता है। विकी को वह हिरन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अरे वाह, ये हिरन तो कितना खूबसूरत है, काश मैं इसे ले जा सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो भटक जाऊंगा, मुझे इसे नहीं ले जाना है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। विकी फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही विकी आगे बढ़ता है तो वह हिरन गायब होकर एक कार्ड में बदल जाता है। अरे, ये हिरन भी एक कार्ड में बदल गया, मुझे इस कार्ड को ले लेना चाहिए। फिर विकी उस कार्ड को ले लेता है। ऐसे कर करके विकी आगे बढ़ता है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार विकी उस मणि के पास, जादुई मणि के पास पहुंच जाता है। आखिरकार मैं जादुई मणि के पास पहुंच ही गया। फिर विकी उस जादुई मणि की ओर बढ़ता है। जैसे ही विकी उस जादुई मणि को छूता है, जादुई मणि आसमान में उड़ने लगती है और बहुत बड़ी होकर अचानक से बहुत छोटी हो जाती है और विकी के अंदर समा जाती है। विकी को झटका लगता है और वह भी उड़ने लगता है और फिर नीचे आ जाता है। अरे ये क्या, वो मणि तो मुझ में ही समा गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे नाना जी को ये सारी बातें बतानी होगी, अब वे ही कुछ कर सकते हैं। फिर विकी गायब होकर अपने नाना जी के पास पहुंच जाता है। नाना जी, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, कुछ मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है।
नाना जी, आपको कैसे पता? मैं हमारे घर के स्टोर रूम में गया, वहाँ मुझे एक कांच मिला जिसमें मुझे अपने पूर्वजों की सारी जानकारी मिली और उस कांच की मदद से मैं तुम्हें देख पा रहा था। मुझे पता लगा कि वो जादुई मणि हमारे पूर्वजों में से सबसे शक्तिशाली राजा ने एक ऋषि मुनि की मदद से बनवाई थी। वह मणि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने कहा था कि हमारे आने वाले वंश में जो सबसे नेक होगा ये मणि उसी को मिलना चाहिए। जैसे ही वो इसके करीब आए ये मणि उसके अंदर समा जाए। शायद ये बात जादूगरनी को नहीं पता थी। क्या मतलब ये मणि अब हमेशा मेरे अंदर रहेगी? हाँ, ये मणि तुम्हारे अंदर रहेगी और इस मणि में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि अब तुम्हारे अंदर है। दादाजी, तो अब हम गांव वालों को कैसे बचाएंगे? इसका भी उपाय है। उस जादूगरनी के पास पृथ्वी पर आने की शक्ति नहीं है। वो उस दरवाजे की मदद से ही पृथ्वी पर आ सकती है या पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति को वहां अपने ग्रह ले जा सकती है। तो हमें उस दरवाजे को तबाह करना होगा। तो दादाजी, फिर हम अपने गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? तुम्हारी शक्तियों की मदद से। चलो मेरे साथ। फिर विकी और दादाजी उस दरवाजे के पास जाते हैं। विकी, अब तुम अपने शक्तियों की मदद से सभी गांव वालों को इस दरवाजे से बाहर निकाल सकते हो। क्या सच में दादाजी? हाँ, तुम कोशिश तो करो। विकी कोशिश करता है, वह पूरे मन से सोचता है और फिर कुछ ही देर में सारे गांव वाले उस जादुई नगरी से वापस अपने गांव आ जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। जी दादाजी। फिर विकी अपनी शक्तियों से उस दरवाजे को तबाह कर देता है। विकी, अब तुम्हारे पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा और याद रखना कि वो जादूगरनी हार नहीं मानेगी, वह लौट कर आएगी। इस बार उसका लक्ष्य मणि पाना नहीं, तुम्हें पाना होगा। जी दादाजी, मैं तैयार रहूंगा। इस तरह शुरुआत होती है एक नए सुपर हीरो की। आखिर विकी उस कार्ड का क्या इस्तेमाल करेगा और उस कार्ड का क्या रहस्य है? पार्ट 2 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कहानी है भीमपुर नाम के एक गांव की, जहां राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। राहुल बिल्कुल अकेला था, उसके माता पिता गुजर चुके थे। राहुल एक दुकान में काम किया करता था और उसी से अपना गुजारा चलाता था। एक दिन की बात है, बहुत रात हो चुकी थी। राहुल अपने दुकान से काम कर कर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा था। राहुल को अचानक कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। चुप रहो, क्या वही है? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राहुल को काफी डर लग रहा था। वह चलते चलते अपने घर पहुंचा। हाश, मैं तो डर ही गया था। पता नहीं वह आवाजें कहाँ से आ रही थी। अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है। ये लाइट कैसे चली गई? कौन है? मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक राहुल के सामने एक भूत आ जाता है। भूत बचाओ, कोई बचाओ। राहुल जल्दी से भागने लगता है। राहुल जहाँ जहाँ जाता है भूत वहाँ वहाँ आ जाता है। आखिरकार राहुल थक जाता है और रुक जाता है। भूत भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राहुल, घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम अच्छे भूत हैं। क्या सच में? हाँ राहुल। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए भूत भाई? हमें तुम्हारी मदद चाहिए राहुल। क्या? मेरी मदद? मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम हमारे सुपर हीरो हो, तुम ही उस खतरनाक शैतान को मार सकते हो। नहीं नहीं भूत भाई, मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है और आप तो शैतान की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, माफ़ करो, मुझे लगता है किसी ने आपको गलत पता दे दिया। जाओ जाओ, प्लीज़ चले जाओ। क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे? भैया, राहुल तो हमारी मदद करना नहीं चाहता, अब हमारे माता पिता नहीं बच पाएंगे। फिर वहाँ एक और भूत आ जाता है। हाँ छोटे, सुना मैंने, चल यहाँ से। अब वे दोनों भूत वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन राहुल के दिमाग में उन्हीं दोनों भूतों की बातें चलती रहती हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन रात को, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि माता पिता को खोने का दुख क्या होता है। फिर राहुल उन दोनों भूतों को पुकारता है, भूत भाई यहाँ आ जाओ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वे दो भूत एक पेड़ के पास होते हैं। उन्हें राहुल की आवाज सुनाई देती है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। भूत जल्दी से राहुल के पास पहुंच जाते हैं। उनके आते ही कमरे में अंधेरा हो जाता है। क्या हुआ राहुल? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये थैंक यू राहुल। वाह, तुम तो इंग्लिश भी बोलते हो। हाँ, हम भी मॉडर्न भूत हैं। अब बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? और ये शैतान कौन है और उसने तुम्हारे माता पिता के साथ क्या किया है? राहुल, वह बहुत ही खतरनाक शैतान है। उसने सभी अच्छे भूतों को एक मशीन में कैद कर लिया है। अब सिर्फ हम दो भाई ही बचे हैं। अगर उसने हमें भी कैद कर लिया तो वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इस दुनिया को तबाह कर देगा। ओह, तो ये बात है। तब तो वो बहुत शक्तिशाली होगा। भला मैं उसे कैसे हराऊंगा? हमने वैसे ही एक मशीन बनाई है। हम उस मशीन में समा जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इससे वो हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा और तुम इस मशीन की शक्ति से हमारे सभी साथियों को छुड़वा सकोगे। इससे तो तुम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। हाँ, हम बाहर तो नहीं आ पाएंगे, पर हम तुम्हारा ही हिस्सा बन जाएंगे और तुम हमारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकोगे। हमारी शक्ति उन सभी भूतों से कहीं ज्यादा है, इसलिए तो वो शैतान हमें खोज रहा है। हमारे बिना वो कुछ नहीं है। ओह, तो ये बात है। अगर सच में तुम दोनों इतने ही ताकतवर हो तो तुम ही क्यों नहीं लड़ते हो उससे? वही तो, अभी हम छोटे बच्चे हैं। हमें बस इतना पता है कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं। हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस मशीन की मदद से हम तुम्हारे अंदर समा जाएंगे और तुम हमारी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकोगे। ओह, ये है वो मशीन। पहले हम इसे तुम्हारे शरीर से जोड़ देते हैं, फिर हम इसमें समा जाएंगे। भूत उस मशीन को राहुल के शरीर पर लगा देते हैं। राहुल, अब हम चलते हैं। आज के बाद तुम हमें इस रूप में नहीं देख पाओगे, बस हमसे बातें कर सकोगे। फिर वे भूत एक एक करके उस मशीन में समा जाते हैं। राहुल को अचानक झटका लगता है। वो बहुत तेजी से थरथराने लगता है। उसका शरीर बदलने लगता है। फिर वह सामान्य हो जाता है। वाह, ये कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छा है। भूत भाई कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ राहुल, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। अब क्या करे भूत भाई? अब जरा अपनी शक्तियों को आजमाया जाए राहुल। तो अब मैं क्या करूं? तुम बस किसी चीज को गौर से देखो और अपनी आंखों को ऊपर उठाओ। ठीक है। राहुल एक खिलौने को देखता है और अपनी आंखों को ऊपर करता है। खिलौना ऊपर उड़ने लगता है। वो राहुल उस खिलौने को इधर उधर गोल गोल घुमाने लगता है। राहुल, खेलना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इन सभी चीजों में पहले से एक्सपर्ट हूँ। हाँ, इसलिए तो हमने तुम्हें चुना। राहुल, चलो अब ये सोचो कि तुम अभी जंगल में हो। ठीक है, सोचता हूँ। और वो जंगल में पहुँच जाता है। वाह, कमाल है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे पास कुल 108 शक्तियाँ हैं। क्या 108? चलो राहुल, अब तुम सोचो कि तुम हवा से भी ज्यादा हल्के हो। राहुल ऐसा सोचता है और हवा में उड़ने लगता है। फिर राहुल नीचे उतरता है। अब सबसे मजेदार शक्ति को देखने की बारी आ गई। उसके लिए हमें घर जाना होगा। राहुल घर पहुंचता है। देखो राहुल, जिस तरह हम भूत इंसानों में समा जाते हैं, उसी तरह तुम भी किसी भी चीज के अंदर समा सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें बस उस चीज को गौर से देखना होगा। वाह, ये तो बड़ी कमाल की शक्ति है। चलो करते हैं। नहीं, रुक जाओ। इसका इस्तेमाल वर्ष में केवल 5 बार ही किया जा सकता है। पर मुझे एक बार देखना है।
फिर राहुल डोरेमोन के खिलौने को देखता है, वह उसमें समा जाता है। फिर डोरेमोन खिलौना चलने लगता है। राहुल खिलौने से बाहर निकलता है। राहुल, अब बहुत हो गया। फिलहाल इतनी शक्तियाँ तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब ये देखो। फिर हवा में एक स्क्रीन बन जाती है। ये है वो दरवाजा जिसके पीछे सभी भूतों को कैद किया गया है, और इसी के पीछे रहता है वो शैतान। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए हमें मायावी जंगल को पार करना होगा, साथ ही साथ कई मायावी मुसीबतों को भी पार करना होगा। तो राहुल, क्या तुम तैयार हो? हमें अपना सफर शुरू करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो अब मिशन पर। हम आ रहे हैं। वे लोग मायावी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है संजयपुर नामक एक गांव से, जहां पर पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन पीयूष अपने घर से बाहर टहलने निकला। कुछ समय बाद उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, ये लोगों के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर पीयूष आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि गांव में एक शेर घुस आया है, जिसके डर से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अरे ये क्या, गांव में तो एक शेर घुस आया है, अब मैं क्या करूं? तभी वह शेर पीयूष की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे भागना होगा। पीयूष तेजी से वहां से भागने लगता है। शेर उसका पीछा करने लगता है। पीयूष भागता रहता है। फिर वह रुक जाता है। अरे, शेर तो पीछे छूट गया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया होगा। पूरे गांव में तबाही मचा रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। तभी पीयूष को एक आवाज सुनाई देती है। अरे, यह आवाज कैसी? मुझे जाकर देखना चाहिए। पीयूष आगे बढ़ता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी पीयूष देखता है कि वहाँ बहुत सारे बुलबुले उड़ते हुए आते हैं। अरे, इतने सारे बुलबुले कहाँ से आ गए? तभी उनमें से एक बुलबुला बड़ा होने लगता है और पीयूष की तरफ बढ़ने लगता है। अरे, ये बुलबुला तो मेरी तरफ ही आ रहा है। फिर वो बुलबुला पीयूष को अपने अंदर समा लेता है और उड़ने लगता है। अरे, ये कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या हो रहा है ये सब? बबल पीयूष को आसमान में ले जाता है और वहां से गायब होकर पीयूष को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है, जहां चारों ओर बबल्स ही बबल्स होते हैं। अरे ये क्या, कहाँ आ गया मैं? कौन सी जगह है ये? क्या है ये सब? तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है, तुम बबल्स की दुनिया में हो और मेरा नाम बाओ लो है। मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन क्या ये सब सच है? अगर हाँ, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? हाँ, बबल्स की दुनिया, ये सच है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु से जुड़ी अपनी एक दुनिया है, जैसे आग की दुनिया, पानी की दुनिया और बहुत कुछ। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। लेकिन क्या और क्यों? बताता हूँ। देखो, कई वर्ष पहले तुम्हारे दादाजी यहाँ गलती से आ गए थे और फिर हमारी राजकुमारी को उनसे प्रेम हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। राजकुमारी हमें छोड़कर पृथ्वी चल गई और फिर तुम्हारे दादाजी की किसी कारण से मृत्यु हो गई। फिर कई वर्षों बाद हमारे ग्रह पर एक खतरा आया। हमने उस खतरे को निपटाने के लिए तुम्हारे पापा को बुलाया। चूँकि वो हमारी राजकुमारी के बेटे थे, इसलिए उनके पास बहुत अधिक शक्तियाँ थी। उन्होंने हमें
बचा लिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो पापा इस वजह से। हाँ, और मरते वक्त उन्होंने हमसे ये वचन मांगा था कि हम तुम्हें एक वीर योद्धा बनाएंगे और लोगों की मदद करने के लिए तैयार करेंगे। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ लाया है। तो क्या मुझ में भी आप लोगों जैसी शक्तियाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। और हम जो चीज़ आपको देने वाले हैं उसकी तलाश बुलबुलों की दुनिया के बड़े बड़े चोर और डाकुओं को होती है। इसकी मदद से आपकी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाएंगी। क्या है वो चीज़? ये है, देखिए। अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, ज़रूर, मैं करूँगा। फिर बाउलो उस चीज़ को पीयूष के शरीर में लगा देता है। पीयूष कांपने लगता है और फिर ठीक हो जाता है। तो मुझ में अब कौन कौन सी शक्तियाँ आ गई हैं बाउलो? वो तो आपको पृथ्वी लोक पर ही पता चल जाएगा। याद रहे, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं याद रखूँगा। फिर एक बबल आता है और पीयूष को अपने अंदर ले लेता है और फिर गायब हो जाता है। पीयूष उसी जंगल में पहुंच जाता है। पता नहीं मुझ में क्या शक्तियाँ आई होंगी। क्या मैं उड़ पाऊंगा? देखता हूँ। जैसे उस बबल में उड़ा था। पीयूष उछलने लगता है पर वह उड़ नहीं पाता है। अरे, मैं तो भूल ही गया। गांव में तो शेर आया है। मुझे जल्दी से गांव पहुंचना चाहिए। वह तेजी से गांव की तरफ भागता है। तभी उसका चेहरा एक बबल से ढक जाता है और वह एक बबल के अंदर आ जाता है और गायब होकर सीधा गांव पहुंच जाता है। वाह! तो ये शक्ति ऐसे काम करती है। फिर पीयूष देखता है कि शेर एक आदमी पर हमला करने वाला है। अरे नहीं, ये तो, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? जैसे ही शेर आदमी के करीब पहुंचता है, पीयूष के शरीर से एक बबल निकलता है। वह बबल बड़ा होकर शेर को कैद कर लेता है और हवा में उड़ा देता है और उसे जंगल पहुंचा देता है। वाह! अब समझ आया कि ये शक्ति कैसे काम करती है। कौन हो तुम? मैं बबल मैन। इतना कहकर पीयूष बबल में कैद होकर गायब हो जाता है। अभी बहुत कुछ बाकी है। पीयूष को बहुत बड़े बड़े खतरों से लड़ना है।